नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले पीजी नामांकन को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीजी में अभी नामांकन फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे चल रही है, जिसको लेकर के जो है पहला मेरिट लिस्ट जब जारी किया गया तो 10 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है छात्र एवं छात्राओं का नामांकन होना था। तकरीबन 10,000 साढ़े 10,000 जो है छात्रों का नाम जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए जारी किया गया, जिसमें से कई ऐसे छात्र एवं छात्राओं का जो है नाम जो है लिस्ट में आने के बावजूद जो एडमिशन नहीं हो पा रहा है, और एडमिशन होने के बावजूद जो कई ऐसे मामले निकल कर के आ रहे हैं वेरिफिकेशन में, जिसमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट ने गलत तरीके से जो है फॉर्म को अप्लाई किया था। इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स को कॉल जा रहा है या फिर उनको जो है कहा जा रहा है कि आपका एडमिशन रिजेक्ट होने वाला है, इसलिए आप जो विभाग में आकर के संपर्क करिए। आपको मैं बता दूं कि 2024 से 26 में पीजी में एमए, एमएससी और एमकॉम के लिए जो है आवेदन किया गया था, जिसके तहत जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाला गया और एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। और 20 फरवरी के बाद जो है डेट बढ़ा करके 28 फरवरी तक जो है कर दिया गया है। यानी कि जो भी छात्र एवं छात्राओं का नाम जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर आया था, उनका एडमिशन 28 फरवरी तक जो है लिया जा रहा है। इसको लेकर के आधिकारिक अधिसूची भी जारी की गई थी, जिसको हमने जो है टेलीग्राम के माध्यम से साझा किया था आप सभी के बीच। अब बात आ रही है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का नामांकन खत्म होने के ठीक बाद जो है जारी किया जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में भी जो है पहले कट ऑफ लिस्ट निकाला जाएगा कि किस कॉलेज के लिए कितना कट ऑफ और किस सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ जा रहा है, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा रहा है, ये पहले बताया जाएगा। उसके बाद ही सेकेंड मेरिट लिस्ट को जारी की जाएगी। अब इसके लिए आपको जो हमारे साथ बने रहना है, टाइम टू टाइम अप टू डेट जो है लेते रहना है। साथ ही कई छात्र एवं छात्राओं का कहना है कि हमारा एडिट का ऑप्शन दे दिया जाए, जिससे कि हमारे जो फॉर्म में त्रुटि है उसका सुधार कर ले। अगर आपको अपने फॉर्म की त्रुटि सुधार करवानी है तो आपको सीधा विश्वविद्यालय का रुख करना होगा और डीएसडब्ल्यू कार्यालय में जाना होगा। वहाँ पे आपको आग्रह करना पड़ेगा अपने जो है फॉर्म को एडिट को लेकर के। अभी क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन लिया जा रहा है स्टूडेंट से, और जहाँ कहीं भी उनका गलती है फॉर्म में, उसका सुधार जो यूनिवर्सिटी खुद ब खुद कर रही है, स्टूडेंट्स को सुधार करने का मौका नहीं दे रही है। अभी तक का अपडेट यही है। हालांकि सब्जेक्ट वगैरह चेंज करने की भी बातें कही गई थी, इसको लेकर के आगे अपडेट आएगा, आपको वीडियो बना करके बताया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि सोच रहे हैं कि हमारा जो ग्रेजुएशन है हिंदी से हुआ है, हम जो है एडमिशन ज्योग्राफी में लेना चाह रहे हैं पीजी में, तो क्या ऐसा हो सकता है। और एक केस हमारे पास ऐसा भी आया है कि मैथ से ग्रेजुएशन रहा है छात्रा का, और जो अपना पीजी जो है वो करना चाह रही हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में उनका जबकि मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, बट फिर भी उनका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि आप जिस सब्जेक्ट से अपना स्नातक उत्तीर्ण किए होंगे या किए होंगे, तो उसी सब्जेक्ट से आपको पीजी करने का जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पहले दिया जाता है। अगर आपका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है उसके बेसिस पे, तो ही आपको सब्जेक्ट चेंज करने का अवसर दिया जाता है। कॉमर्स के अगर आप छात्र छात्राएं हैं, एमकॉम के लिए आपने जो है अगर पीजी में आवेदन किया, आपका नाम अगर नहीं आया है, तो आखिर में, सबसे आखिर में, जब पूरा एडमिशन का प्रक्रिया फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट के बेसिस पे कंप्लीट हो जाता है, तो बाद में कहा जाता है कि सब्जेक्ट चेंज करने का मौका मिल रहा है। इसके तहत आपको जो है दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन लेना रहेगा। अब आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं? मान लीजिए कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंट से आपने ऑनर्स किया है, अब आप चाह रहे हैं पीजी किसी और सब्जेक्ट से करना, तो किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं? तो उसी सब्जेक्ट से कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई एक तो विश्वविद्यालय के द्वारा करवाई जाती रही हो, या डिपार्टमेंट के द्वारा करवाई जा रही हो, या कॉलेज के द्वारा करवाई जा रही हो, उसमें ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है, मतलब जो आप सब्जेक्ट चेंज करने वाले, वो सब्जेक्ट आपने स्नातक में कभी सब्सिडरी में पढ़ा हो, तभी जो आप उस सब्जेक्ट में स्विच कर सकते हैं। अन्यथा आप शुरुआती दौर में जब फॉर्म अप्लाई किए हैं, आप सोच रहे हैं कि दूसरे सब्जेक्ट से हम अप्लाई कर ले, उसमें नाम आ गया तो एडमिशन ले लेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्रावधान यही है कि जिस सब्जेक्ट से आपने स्नातक किया, उसी सब्जेक्ट से आपको पीजी भी करना होगा, यानी मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो ही आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए, एक छात्रा के साथ जो है केस हुआ, नाम एलएस कॉलेज में और नामांकन पीजी मनोविज्ञान में। अभी अगर ये खबर पढ़िएगा तो आपको भी थोड़ा सा अटपटा लगेगा। पीजी नामांकन में जो है सामने आ रही है कई तरह की गड़बड़ियाँ। बीआरएबीयू में जो है पीजी नामांकन में कई तरह के जो है मामले सामने आ रहे हैं, और यहाँ पे बगैर जांच पड़ताल के जो है मेरिट लिस्ट से जो है मिलान करके जो है नामांकन हो गई। और यहाँ पे एक पकड़ी दयाल की जो है एक छात्रा का जो है नाम एलएस कॉलेज में मनोविज्ञान विषय में जो है आवंटित किया गया था, लेकिन उसका नामांकन पीजी मनोविज्ञान विभाग में जो है हो गया, यानी कि पीजी डिपार्टमेंट में हो गया, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में। एलएस कॉलेज में ना होकर के उसका जो है पीजी के डिपार्टमेंट में हो गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट अलग है और कॉलेज का डिपार्टमेंट अलग है। एलएस कॉलेज है और यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स आते हैं। ठीक है,
तो नामांकन के जो है 9वें दिन जो है पीजी मनोविज्ञान विभाग के कर्मचारी की ओर से जो है फ़ोन कर छात्रा को नामांकन को अवैध बताते हुए जो है नामांकन रद्द करने की जो है चेतावनी दी गई। इसके बाद जो है छात्रा पीजी मनोविज्ञान पहुंच गई। विभाग से जो है बताया गया कि उनका जो है नामांकन वैध नहीं होगा। शनिवार को जो है दोपहर वह डीएसडब्ल्यू कार्यालय पहुंची। यहाँ छात्रा ने जो डीएसडब्ल्यू डॉक्टर आलोक प्रताप सिंह को जो है सारा मामला बताया और इसके बाद जो उन्होंने पीजी मनोविज्ञान विभाग में जो है फ़ोन कर इसकी जानकारी ली। छात्रा ने जो है बताया कि उससे जो है SRSP कॉलेज बाराचकिया से जो अपना मनोविज्ञान से स्नातक की पढ़ाई की है और पीजी में नामांकन के लिए 13 फरवरी को वह यहाँ पे मुख्यालय पहुंची और भौगोलिक जानकारी नहीं होने की वजह से, यानी कि उनको जो है जानकारी नहीं होने की वजह से वो जो है LS कॉलेज के बदले जो है विश्वविद्यालय मनोविज्ञान पहुंच गई और वहाँ उसका जो है नामांकन भी हो गया। तो ये मिलान जो है मेरिट लिस्ट से किया गया नहीं किया गया ये पता नहीं, लेकिन ये एक बड़ी भूल हुई डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट ने ये नहीं देखा कि डिपार्टमेंट का नाम है मनोविज्ञान डिपार्टमेंट में उसका नाम आया है या फिर LS कॉलेज में आया है, क्योंकि LS कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग में इसका नाम आ रखा था लेकिन एडमिशन इनका डिपार्टमेंट में हो गया। तो ऐसे भी कई सारे केसेस निकल करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर दिखाई दिया होगा कि छात्रा मनोविज्ञान से ही अपना स्नातक किया और मनोविज्ञान के लिए ही आगे का आवेदन किए। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका उसी सब्जेक्ट को दिया जाएगा जिस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया है, उसी सब्जेक्ट को लेकर के आपको पीजी करना रहेगा। आपको अंत में एकदम मौका मिलता है सब्जेक्ट चेंज करने का, जब कभी आपको कोई सीट का अलॉटमेंट ना हो तभी जो आप जा करके एंड में यूनिवर्सिटी एक नोटिस निकालती है जिसके तहत बताती है कि जो भी छात्र छात्राएं इस सब्जेक्ट के हैं वो दूसरे सब्जेक्ट में जो स्विच कर सकते हैं। तो बीच में अभी आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो तो आप डीएसडब्ल्यू कार्यालय जा करके वहाँ पे पता लगा सकते हैं, वहाँ पे अपनी समस्या बताएंगे, आपसे एक एप्लीकेशन लिया जाएगा, आपका फॉर्म का सुधार कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका चयन जो है सूची में नाम आने का चांसेस रहेगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो है चयनित किया जा सकता है। इसके लिए आपको जल्द से जल्द अपने तरफ से कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो ये है आज की वीडियो में जानकारी। और सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है अब अगले महीने ही जारी हो सकती है, क्योंकि 28 तारीख तक तो फर्स्ट मेरिट के लिस्ट के आधार पर ही जो है नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आपके अगर कोई अतिरिक्त सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये है कि भैया मेरा इतना परसेंट होने के बावजूद जो है कट ऑफ लिस्ट में जो परसेंटेज था वो मैच भी कर रहा था, फिर भी नाम नहीं आया। अब मान लीजिए कि एक सीट पे 1000 या फिर 500 दावेदार होंगे, तो उसमें से जो आरक्षित श्रेणी के स्टूडेंट होंगे उनको पहले सीट्स मिलेंगे, उसके बाद अनारक्षित वगैरह को जो है लास्ट में जाकर के सीटें जो है मिलती है। तो इसके वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम नहीं आया और बहुत लोग के फॉर्म में बहुत तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई, जिसकी वजह से उनका मेरिट लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया गया। इसका सुधार करवाने के लिए आपको विश्वविद्यालय का रुख करना ही पड़ेगा। तो पीजी में नामांकन आपका चल रहा है। इसके बाद जो अगर आपका नाम ना आए तो आप CV रमन यूनिवर्सिटी का रुख कर सकती हैं या फिर आप जो है इग्नू से डिस्टेंस से भी कर सकती है। हालांकि मैं डिस्टेंस से जो है आपको पीजी करने के लिए नहीं कहूँगा, आप जो है CV रमन से कर लीजिए, रेगुलर में कर लीजिए, लेकिन वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आपको थोड़ा पैसा लग सकता है। अगर आप बोलिएगा तो उसके लिए मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और सारी डिटेल्स जो आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। आपका कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।